सीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स एमसीक्यू चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? 2000 कैलोरी प्रतिदिन, 2500 कैलोरी प्रतिदिन, 1500 कैलोरी प्रतिदिन, 3000 कैलोरी प्रतिदिन। इसका आंसर होगा बी, 2500 कैलोरी प्रतिदिन। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी % है, कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए। इसमें बी दिया हुआ है जो गलत है। 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। ग्रामीण में 2400 और शहरी में 2100। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? तो इसका आंसर बी जो है वो सही दिया हुआ है, 2400 कैलोरी। ग्रामीण में 2400 कैलोरी। वर्ष 2011-12 के अनुसार 5 व्यक्ति के परिवार के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितना रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया है? 816, 1000, 4080, 5000। तो इसका आंसर होगा डी, 5000। वर्ष 11-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 25%, 35%, 22%, 50%। इसका आंसर होगा सी, 22%। 2011-12 में निर्धनता का अनुपात 22% थी। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन NSSO, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। आंसर होगा बी, राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन NSSO। निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं? 4, 5, 3, 2। इसका ऑप्शन है डी सही है, 2। निर्धनता रेखा निर्धारण की 2 विधियां हैं। मनरेगा योजना की शुरुआत कब हुई? मनरेगा योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। वर्ष 11-12 के अनुसार 5 व्यक्ति के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए कितनी रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया? 816, 1000, 4080, 5000। इसका ऑप्शन है सी, 4080 रुपया प्रति माह। 10. विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व का निर्धनता रेखा निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है? जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम है, $2 प्रतिदिन से कम है, $1 प्रतिदिन से कम है, $20 प्रति माह से कम है। तो ऑप्शन सी है आंसर सही। जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 2005, 2003, 1993, 1999। तो इसका आंसर होगा सी, 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट की गई थी। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? NSSO का पूर्ण रूप राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति, नगरीय अनियमित मजदूर। तो इसका आंसर है ए, अनुसूचित जनजाति। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी 1999, 2003, 2005, 2004 में। इसका ऑप्शन है डी सही, 2000 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रदान करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही आंसर है? तो ऑप्शन बी में है। यहाँ नीचे सी इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। इसलिए 30 दिन के अंतर्गत उसको रोजगार प्रति। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी प्रतिदिन कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में
2400 कैलोरी और शहरी में 2100। भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित समिति है विजय केलकर, सुरेश तेंदुलकर, सपगुप्त लकड़वाला। तो इसका आंसर होगा बी, सुरेश तेंदुलकर निर्धनता अनुमान का। 2000 में अनुसूचित जनजाति में निर्धनता अनुपात कितना था? 57%, 51%, 60%, 45%। 51% 2000 में अनुसूचित जनजातियों का निर्धनता अनुपात था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में हमारे देश में आरंभ किया गया था। 1993। सुरेश तेंदुलकर समिति भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितना % आकलन किया था? इसका ऑप्शन होगा बी, 37.2% आकलन किया था। इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी निर्धनता का कारण है। भारत में गरीबी अनुमान का आधार है प्रति व्यक्ति आय, परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, परिवार का उपभोग व्यय। उपभोग व्यय, परिवार के उपभोग व्यय से हम लोग भारत में गरीबी का अनुमान लगाते हैं कि वह कितना गरीब है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005, 2008, 2000, 2002। इसका आंसर होगा सी, 2000 में। भारत में गरीबी का अनुमान निकला CSO, NSO, NSSO या VYU? सी, NSSO। शिव रमन कहाँ के निवासी है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का निवासी है शिव रमन। गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना से दिया गया? गरीबी उन्मूलन का नारा ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी योजना उन्मूलन का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? 1993, 1999, 1995, 1998। तो इसका आंसर होगा बी, 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सितंबर 5, दिसंबर 5, जुलाई 7, अगस्त 7। आंसर ए दिया है सही, सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वर्ष 11-12 ईस्वी में के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे है? ए, 27 करोड़। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 2004 में कितने जिलों में लागू किया गया था? 2004 में इसको 150 जिलों में सबसे पहले लागू किया गया था। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई? शहरी क्षेत्र में आंसर बी होगा, 454 प्रति माह। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य था? सी, ए और बी दोनों। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उन्हें सहायता करना था। विश्व बैंक के अनुसार अत्यंत आर्थिक निर्धनता के लिए कितना डॉलर प्रति दिन निर्धारित किया गया? इसका आंसर होगा डी, 1.9 डॉलर प्रतिदिन। विश्व बैंक के अनुसार अत्यंत आर्थिक निर्धनता के लिए कितनी डॉलर प्रतिदिन निर्धारित किया गया? तो 1.9 डॉलर प्रतिदिन। हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण किस नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है? इसका हो जाएगा ए, सामाजिक अपवर्जन की अवधारणाओं द्वारा। सामाजिक अपवर्जन के अवधारणाओं द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है? दैनिक आय $1 से कम हो। निम्न में से किस राज्य में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया? बी, केरल। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी, ये 2004 में। 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत हुआ।
मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई? 100 दिन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? डी उपरोक्त सभी प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास। ये सब जो है ऊपर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युतीकरण, आवास। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युतीकरण, आवास एक ग्रामीण ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आती है और इसमें इस सभी को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युतीकरण, आवास। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? 2005 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में स्वरोजगार योजना। सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में चालू किया गया? 2004 में 150 जिलों में ये काम करिएगा तो अनाज मिलेगा। किस राज्य में निर्धनता प्रतिशत अधिक है? बिहार में। शिवरमन प्रतिदिन कितना रुपया कमाता था? 160 रुपया। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन सी होगा 2004 में काम के बदले अनाज। निर्धनता का आरेख करने का सर्वेक्षण कौन करता है? ए NSSO। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करता है NSSO। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनतम अनुपात क्या है? उड़ीसा और बिहार 47%, उड़ीसा में और बिहार में 43%। वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता प्रतिशत कितना है? 11-12 के अनुसार 22%। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट UNDP मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। सहारा अफ्रीका में वर्ष 2008 में निर्धनता का प्रतिशत क्या है? निर्धनता का प्रतिशत है 43%। राम शरण कहाँ का रहने वाला था? ए रांची झारखंड। रांची झारखंड का राम शरण रहने वाला था। रांची झारखंड का। किस राज्य में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता को कम करने में मदद मिली है? ए पश्चिम बंगाल। PMRY का पूर्ण रूप क्या है? बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का फुल फॉर्म है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? 21.90%। 2008 में चीन में कितने लोग निर्धन थे? 14.7 करोड़। भारत में कितने करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं? 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब अधिनियम किया गया था? कब अधिनियम यह बना था, मतलब इसको स्थापित किया गया था 2005 में मनरेगा। वर्ष 2014 में किस व्यक्ति के लिए निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपये प्रति माह किया गया था? 972 में 972 रुपया। MGNREGA मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वर्ष 2014 में किस व्यक्ति के लिए निर्धनता का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कितने रुपये प्रति माह किया गया था? 1407 रुपया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। भारत में 1973 में कितने करोड़ लोग निर्धन थे? 73 में 54.6 करोड़। नरेगा प्रदान करता है अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध है? 100 दिनों का सुनिश्चित कार्य नरेगा प्रदान करती है। निश्चित ये करती है कि 100 दिन का रोजगार उसके तहत दिया जाएगा। भारत में 1993 में कितने करोड़ लोग निर्धन थे? 93 में 36 करोड़। वर्ष 11-12 के अनुसार निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह
किया गया 816 रुपया प्रति माह। भारत में 2014 में कितना करोड़ लोग निर्धन थे? 21.9 करोड़। किसने इस बात की वकालत की कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसको गरीबी का? ये महात्मा गांधी। 33 वर्षीय रामशरण कहाँ रहता था? रांची। लखा सिंह की कहानी इसमें से किस प्रकार की उदाहरण है? ग्रामीण निर्धनता का। ग्रामीण निर्धनता का। रामशरण एक महीने में कितने रुपये कमाता है? सी 1500 रुपया। विश्व का सबसे धनी देश कौन है? विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका है। अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है। बी सही ऑप्शन है। लखा सिंह कहाँ रहता है? लखा सिंह मेरठ। अंत्योदय अन्न योजना कब हुआ? कब प्रारंभ हुआ अंत्योदय अन्न योजना? 2000 में। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुआ। अमेरिका में किस व्यक्ति को गरीब माना जाता है? जिसके पास कार न हो, घर न हो, जहाज न हो, मोटरसाइकिल न हो, कार न हो। विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? नाइजीरिया में निर्धनों की संख्या अधिक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400। शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी। ऑप्शन सी सही होगा 2100 शहरी क्षेत्रों में। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपये हैं? 916 रुपया। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धन कौन है? अशिक्षित। वर्ष 2011-12 में व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण नगरीय क्षेत्रों में 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार जो है 2011 के अनुसार सबसे निर्धन राज्य है। निम्न में से स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ा चुनौती कौन सी है? डी सब ही। अच्छा आवास, अच्छा शिक्षा, रोजगार। निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों क्या हो सकता है? बी ऑप्शन सामाजिक अपवर्जन। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। निर्धनता रेखा किसके अनुसार भिन्न हो सकती है? सी ऑप्शन 1 और 2। समय और स्थान के द्वारा निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 साल में कितने दिनों रोजगार की गारंटी देती है? 100 दिन। भारत में 1973 में निर्धनता का अनुपात कितना था? 55%। 1973 में निर्धनता का अनुपात था 55%। धन्यवाद।